आज बात वॉर, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी की नहीं, बात करते हैं ऐसी खबर की जिसने यूरोपियन देशों में एक नई बहस को जन्म दिया है। बहस के केंद्र में है फ्रांस। मुद्दा है, क्या सेक्स वर्क को लीगल किया जाना चाहिए? सेलिंग सेक्स इज लीगल बट बाइंग इज इलीगल। जब फ्रांस ने 10 साल पहले यानी 2016 में यह कानून बनाया था, तब लक्ष्य यही था कि सेक्स वर्क को डिमोटिवेट किया जाए। लेकिन क्या फ्रांस ऐसा करने में सफल रहा है? जवाब है नहीं। आज फ्रांस में 40,000 से अधिक सेक्स वर्कर्स हैं। उनकी स्थिति पहले के मुकाबले बिल्कुल नहीं बदली। 2016 के कानून में यह था कि सेक्स वर्कर्स को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि पैसे देकर सेक्स खरीदने वाले ग्राहक अपराधी होंगे। ग्राहक पर जुर्माना लगाए जाने का यही उद्देश्य था कि डिमांड को कम किया जाए और यौन कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसी मॉडल को पहले स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड ने अपनाया था। अब फ्रांस, इटली समेत कई देशों में इस बात की चर्चा हो रही है कि यौन व्यापार को क्यों न पूरी तरह से लीगल कर दिया जाए। फ्रांस में तो ऐसे बिल लाने की भी तैयारी हो रही है जिसमें सेक्स वर्कर्स कानूनी तरीके से काम कर सकें। दरअसल यह कानून हर किसी को स्वीकार्य नहीं है। फ्रांस में इस कानून के चलते कई यौनकर्मी छुप छुपाकर अधिक अंधेरे, असुरक्षित तरीके और जोखिम भरे स्थानों पर यह काम करने को मजबूर हैं। सेक्स वर्करों से मारपीट आम है, कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है। कई विदेशी महिलाएं इस ट्रैप में हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर हजारों महिलाओं को इस दलदल में धकेल दिया जाता है। इसलिए फ्रांस की राइट विंग नेता मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली, इसने देश में यौन व्यापार को नए रूप में देखा है। उनकी डिमांड है कि देश में फिर से ब्रोथल्स खोले जाएं। सेक्स वर्कर्स बिना किसी दलाल के अपना काम खुद चलाएं। उनके काम और उससे मिले पैसों का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में हो, ताकि कोई उनका शोषण न कर सके। फ्रांसी नहीं, पूरे यूरोप में यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इटली में ट्रेडिशनली सेलिंग सेक्स को किसी नेशनल लॉ ने सीधे अपराध नहीं माना है, पर ब्रोथल चलाने को अपराध माना जाता है। बेल्जियम ने 3 साल पहले सेक्स वर्क को पूरी तरह डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी न सेक्स वर्कर अपराधी हैं न ही उनके ग्राहक। अब बेल्जियम सेक्स वर्कर्स को लेबर प्रोटेक्शन भी देने लगा है, यानी इसमें उन्हें भी बाकी एम्प्लॉयज की तरह सोशल इंश्योरेंस मिलेगा। अब चलते चलते जान लें कि भारत में क्या कानून है। 2022 के अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यौन व्यापार को पेशा माना है। दरअसल भारतीय कानून के तहत यौन व्यापार हमेशा ही लीगल रहा है, यानी पैसे के बदले सेक्स कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीजों को अपराध माना गया है। अगर देह व्यापार से पहले पैसों के लेन देन पर बात यानी सॉलिसिटेशन हो, अगर देह व्यापार संगठित तौर पे हो रहा हो यानी ब्रोथल चल रहा हो, और अगर देह व्यापार का किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा हो। यौन व्यापार जैसे संवेदनशील विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और एक्सप्लेनर देखने के लिए हमारे आई नेक्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।